हेलो एवरीवन। तो मार्केट अभी यहाँ पे ओपन हो चुका है और बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग एकदम मिली थी। यहाँ पर मेरा प्लानिंग तो था कि मैं यहाँ पे बाय करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर जो बैठे हैं 47,000 के नीचे नीचे उनको टारगेट करने का मेरा प्लान था। लेकिन अभी ओपनिंग ऐसी है कि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं इस एरिया पे, ये सब एरिया पे, इनको भी टारगेट करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता है। तो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है कि पहले हम इनको टारगेट करें कि इनको टारगेट करें। अगर किसी डायरेक्शन में भी जाएंगे तो ऐसी बात हो जाएगी कि आगे कुआ पीछे खाई वाला हिसाब किताब हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ स्टॉप लॉस रहेंगे ना। तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ एक बारी कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा। निफ्टी में हायर पॉइंट के पास आसपास आया हुआ है, यहाँ से सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, तो थोड़ा बाय में बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक ब्रेकडाउन चाहिए ताकि सेलर को थोड़ा लगे कि हाँ मार्केट सेल साइड जा रहा है। क्लोजिंग प्राइस के आसपास कोई सेटअप बन जाता है तब तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। अभी तो कुछ क्लियर नहीं लग रहा है, एंट्री बनाने के लिए कुछ क्लियर नहीं बन रहा है। डायरेक्शन के लिए तो चलो समझ में आ रहा है कि जा सकते हैं कॉल साइड पे, लेकिन एंट्री के लिए हमें वेट करना पड़ेगा कुछ प्राइस एक्शन का। ओके, सो मार्केट में भी ब्रेकआउट आया है और एक रेड कैंडल ही तुरंत से बन गई। मैं लेकिन यहाँ पे चाह रहा था कि निफ्टी रेजिस्टेंस ले लेता और यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दोनों इंडेक्स ने ब्रेकआउट करा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, बन इसलिए नहीं पाएगी क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पे बाकी लोग भी बाय करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बाय करता तो टारगेट कहाँ रखता, एसएल कहाँ रखता वाला हिसाब किताब आ गया था। और फिर जब तक मार्केट यहाँ पे आया, अब मेरे सेल साइड के एरिया में आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ सेलिंग का। लेकिन एक बारी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सेफ नहीं लग रहा है सेल करने का, क्योंकि दोनों इंडेक्स ने ब्रेकआउट करा हुआ है। तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या पता एक ब्रेकआउट और यहाँ पे हो जाए या रेजिस्टेंस के पास मुझे मिल जाए अपने यहाँ पे, तो मैं सेलिंग कर लूँगा। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, और या तो अगर भागने लग जाएगा तब वेट करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर रिट्रेस करेगा तब वहाँ पे फिर सेलिंग कर पाऊँगा मैं। या तो अभी पोजीशन बना ले हम, या तो फिर अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास है तो बहुत बढ़िया बात है, नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ काम करूँगा मैं। तो ये रहता है हिसाब किताब। तो यहाँ पे लगता है पोजीशन बनानी पड़ेगी मेरे को, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। 47,000 का पुट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जल्दी से, और फिर निफ्टी का भी ले ही लेते हैं। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये कैंडल के चक्कर में मेरे को लालच आ गया, लेकिन ये वापस से रिजेक्शन खा के ऊपर चली गई। चलो कोई बात नहीं, अभी तो पोजीशन बन जाना चाहिए अब मेरा। यहाँ पर मैं ये भी ले लेता हूँ। ठीक है, तो दोनों पोजीशन मैंने बना ली है, और बाकी का रिस्क रिवॉर्ड हमारा हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे पोजीशन बनाने का मेन रीज़न मेरा यही था कि अपर साइड देखिए कोई भी स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल है नहीं। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ बायर ही आते और सेलर का काम करने का मन नहीं करता इस जगह पर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा निफ्टी में खतरा इस चीज़ का है कि यहाँ पे ये लेवल जो है नियर बाय है। तो इस चक्कर में क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो सेलर अगर बैठे भी होंगे पोजिशनल वाले, हो सकता है उन्होंने यहाँ पे अपना एसएल रखा हो। बट यहाँ पर मेरे को सेलिंग करने में थोड़ा सा ठीक लग रहा था, क्योंकि हमने काफ़ी देर वेट किया है और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करके यहाँ पे फेलियर भी यहाँ पे शो करने का दिखा रहा है यहाँ पे कि हम फेल हो सकता है, और हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में मैं बस में वेट कर रहा था कि यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं पोजिशनल, उनको मार्केट एक बार निकाल दे। और उनको कैसे निकाला, ये कैंडल में निकाला, ये वाली कैंडल में निकाल दिया जब, तब उसके बाद मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मेरे को खतरा लग रहा था कि चलो यहाँ पे दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो चीज़ हमारा रिस्क रिवॉर्ड हैंडल कर लेगा। अभी कुछ अपनी पोजीशन में क्या बोलते हैं, नेट टू नेट लॉस ही चल रहा है। यहाँ पे निफ्टी ही मेन लॉस दे रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि डिस्कशन किया था कि यहाँ पे हो सकता है प्रॉबेबली पोजिशनल स्टॉप लॉस मिल जाए, तो क्या पता है यहाँ तक जा सकता है। बैंक निफ्टी में मेरे को पोजिशनल स्टॉप लॉस 47,000 पे ही लग रहे थे कि उनको निकालने के लिए मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है, वो मार्केट ने कर दिया है। बाकी का मेरा पोजीशन को रिस्क रिवॉर्ड वगैरह हैंडल कर लेंगे। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कैसा होता है। ओके, सो यहाँ पर बैंक निफ्टी हल्का सा ऊपर तो गया था और यहाँ पर ये 21,000 के लेवल को टेस्ट करने आ गया था निफ्टी, लेकिन प्रीमियम में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी।
थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, 1000 समथिंग का कुछ ऐसे लॉस चलने लगा था। बट अभी ठीक है, तुरंत वापस से प्रीमियम नॉर्मलाइज हो गए। यहाँ पर मैं एक सेंसेक्स में ट्रेड बनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेंसेक्स में आया हुआ है ब्रेकआउट, मेजर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ है। और हमेशा मैंने नोटिस किया है कि एक हाई वगैरह को जब मार्केट क्रॉस करता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत सेलिंग हमें देखने को मिल जाती है। मैं पूरा फेलियर की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे को इस चार्ट के अकॉर्डिंग एक छोटा सा एसएल भी दिख रहा है कि यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं 113-14 के आसपास, और एसएल लगा देंगे 98 के आसपास। तो देख लेते हैं, 5-10 रुपये का ही एसएल रहेगा, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं कितनी क्वांटिटी ले लें। अगर मान लेते हैं कि हमें 3000 का रिस्क लेना है और हमें 5 रुपये का एसएल लग रहा है, तो 600 क्वांटिटी हम ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पोजीशन बनाने की सोचा था कि उससे पहले ही मेरे को यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों मिलके लॉस देने लग गए। तो यहाँ पर अब ये सेंसेक्स की पोजीशन कैंसिल रहेगी अभी थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, अब तक इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक हम दूसरी ट्रेड नहीं बनाने वाले। सेंसेक्स में वेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये कैंडल रेड से तुरंत ग्रीन में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे कोई सेंस था नहीं बनाने का। भाई मैं प्रीमियम देख ही रहा था कि देखते ही देखते ये, वैसे प्रीमियम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गिरे नहीं है यहाँ पे, तो अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे ट्रेड बनाने की। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम देखिए, वरना गिर जाने चाहिए थे काफ़ी तेज, जिस हिसाब से वो कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट हुई थी तो ये रेड में हो जानी चाहिए थी। अभी वेट करता हूँ मैं, अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता प्रीमियम तब तो ठीक है, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा प्लान। यहाँ पर मैं क्वांटिटी को कम कर लेता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे ये 21,000 का ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो बेवजह मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरा एसएल जाए, तो मैं थोड़ी सी क्वांटिटी और कम कर लेता हूँ, हाफ कर लेता हूँ यहाँ पे। हम्म अभी देखते हैं प्रीमियम वगैरह थोड़े ठीक चलना चालू हो तो फिर कुछ सोचा भी जाए, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे हम पोजीशन, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और हो सकता है हमें अपने पोजीशन ही काटनी पड़ जाए, क्योंकि लॉस का लिमिट हमारा हाफ से ज़्यादा अचीव हो गया। अच्छा ठीक है, प्रीमियम यहाँ पे ठीक ठाक बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सही है। एक बार ही देख लेता हूँ इसका प्रीमियम। चलो इसका भी गिर ही गया था वैसे, देखना पड़ेगा कि कुछ यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने के लिए जगह रहती है कि नहीं रहती है। प्रीमियम तो बहुत बढ़िया सस्टेन कर गए यहाँ पे, अचानक से ऐसे गिरे फिर वापस से बढ़ गए, जो कि बहुत बढ़िया बात है हमारे लिए। अभी सेंसेक्स में देखता हूँ मैं ट्रेड बनाने का कोई, सेंसेक्स भी निकल तो रहा है लेकिन अब एसएल बड़ा हो गया मेरा, 80 यहाँ पे रखना पड़ेगा मेरे को, 80 रुपये के आसपास। तो मेरा एसएल बड़ा हो गया, 20 रुपये 25 रुपये के नियर बाय हो गया मेरा एसएल। तो इस कैंडल का हाफ 90 रुपीज़ के आसपास या तो मैं रखने का ट्राई कर सकता हूँ। क्वांटिटी कम ही रखूँगा, लेकिन पहले ज़्यादा लेने का मन था, अब थोड़ा कम लेने का मन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाई क्रॉस करे तभी लूँगा मैं। अब देखिए वापस से नीचे आ रहा है तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्रीमियम भी फिर से गिरना चालू हो गए, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल है, आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है 12 बजे शायद, आने वाली है आज कोई, तो उससे पहले ही मैं अपनी पोजीशन काटने का सोचूंगा। बेवजह एक एक्सपायरी का ट्रेड उठा के मैं फंसना नहीं चाहता हूँ उसमें। नहीं जा रहा है तो उसको छोड़ो, नहीं लेंगे इसमें पोजीशन, हटाओ। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को हम लोग काट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम वगैरह वापस से गिरना चालू हो गए हैं, और यहाँ पर अभी लॉस का लिमिट भी हमारा रीच हो चुका है। यहाँ पर बैठने से कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बैठेंगे तो बेवजह लॉस बढ़ेगा ही। और यहाँ पे प्रीमियम अगर थोड़ा सा शो करते कि हाँ चलो ठीक है बढ़ जाएंगे तब तो ठीक रहता है, लेकिन अब यहाँ पे वैसा हो नहीं रहा है। या तो मैं इस कैंडल का ये ऐसा लगा लूँ अब कि हाँ अब इससे ऊपर जा रहा है तो मैं काट लूँ, क्योंकि निफ्टी गिर रहा है ब्रेकआउट करने के बाद, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हम
क्योंकि कल भी यही हुआ था, जहाँ पे हमने पोजीशन काटी थी वहाँ से थोड़ा साइडवेज हुआ था, गिरा तो नहीं था, साइडवेज रह गया था, थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गई थी। तो वही मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, 5-10 पॉइंट और ही सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसे निफ्टी गिर रहा है तो प्रीमियम नहीं सस्टेन कर रहे हैं, तो फिर मैं इसको सोच रहा हूँ काट ही देता हूँ या तो, क्योंकि निफ्टी में ग्रीन कैंडल बनेगी फिर बैंक निफ्टी फिर भागेगा। इस हाई को क्रॉस किया इसने फिर से, तब मैं काट दूंगा पोजीशन को, जो भी हाई है आज का, इसको अगर इसने क्रॉस किया तो मैं काट दूंगा। आ तो रहा है, चलो, काटने के बड़े करीबी थे हम। सेंसेक्स का देखें क्या हाल है, सेंसेक्स भी गिर गया, पोजीशन बनानी तो थी हमें सेंसेक्स में भी। लेकिन छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे सेंसेक्स में बना लूंगा तो फिर बेवजह लॉस हमारा इंक्रीज होगा। ऑलरेडी हम लोग अपने लिमिट के आसपास से ही घूम कर आए हैं, तो हटाओ, कोई सेंस नहीं है, नहीं बनाऊंगा। तो अभी देखिए वापस से बहुत तेजी का मोमेंटम आया है अपर साइड पे, और यहाँ पे फिर से आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ पे नेट टू नेट पे आ गई थी पोजीशन, और अब वापस से लॉस के लिमिट के आसपास आ चुकी है। तो आज शायद मुझे लग रहा है न्यूज़ वगैरह के चक्कर में हम लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे काट दूंगा मैं पोजीशन जैसे ही रीच होगा लिमिट हमारा। देखते हैं, हो सकता है हाई क्रॉस कर दे। अनएक्सपेक्टेड मूव था ये कि इतना तेज़ी से अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाएगा, बट अब तो यहाँ पे बचने की उम्मीद ख़त्म ही हो चुकी है। अगर इतनी अच्छी रेड कैंडल बन जाए तब तो क्या ही बात है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा होप वाली ट्रेडिंग हो जाएगी, होप वाली ट्रेडिंग हमें नहीं करनी है। जैसे ही क्रॉस करेगा हम वैसे ही एग्जिट कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट लेते हैं, क्योंकि मार्केट में बड़ा तेज़ी का मोमेंटम आया है, और यहाँ पर हमारा लॉस का लिमिट अचीव हो जाएगा, और क्या इनफैक्ट ओवर अचीव हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कैंडल तेज़ी की निकली तो ज़्यादा ही लॉस हम लोग बुक करेंगे। इससे अच्छा कि हम पहले ही काट लेते हैं अपनी पोजीशन को। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग गलत हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कल भी हम लोगों का क्या बोलते हैं सेल साइड का प्लान था, ऐसे लेट हुआ, आज भी सेल साइड का प्लान था, ऐसे लेट हुआ। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि हम लोग ढंग से एनालिसिस कर रहे थे कि यहाँ पर चलो समझ में आ रहा था एक बार के लिए कि मार्केट इनवाइट कर रहा है सेलर को इस दिन, तो यहाँ कहीं पे कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सेम चीज़ 500 का लेवल था। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे मार्केट में मुझे दिख रहा था कि कॉल साइड का पोजीशन बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस को हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन सेम चीज़ यहाँ पे फिर से मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया हुआ था, जो कि जिसके चक्कर में मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया नहीं। तो ये दो चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि ऐसा 2 बारी बैक टू बैक हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ना हो। तो इसको भी जर्नल में नोट डाउन करके रख लेंगे कि कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट ज़्यादा ही चल रहे हैं मार्केट में, तो चाहे सपोर्ट ले यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी लोग पोजीशन बनाते हैं अपनी 500 के लेवल पे, वहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो, टारगेट करने के लिए सेलर वगैरह को। ठीक है जी। तो एनालिसिस में भी डिस्कशन किया था कि बनाएंगे कॉल का ही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बना नहीं पाए, क्योंकि प्राइस सही नहीं मिल रहा था। जो भी है बाद में एनालिसिस करेंगे, बट पोजीशन क्यों बनाया था मैंने आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाया था 47,000 का, ब्रेकआउट वगैरह हुआ था, क्लोजिंग प्राइस से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, तो मुझे लगा यहाँ पे बायर के एसएल वगैरह मेरे को मिल जाएंगे, पोजीशनल एसएल कट गए होंगे सेलर के, तो उनको टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन बनाया था, जो कि हम लोग गलत हो चुके हैं कम्प्लीटली। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।